नमस्कार जी। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज 21 जनवरी को बाजार में क्या ड्रामा हुआ। एकदम सीधी बात, नो बकवास, सीधे एक्शन में कूदते हैं। तैयार हैं? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आज बाजार में हुआ क्या? चारों तरफ लाल रंग क्यों छाया हुआ था? ये जो बिकवाली का सुनामी आया, ये आया कहां से? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो किसी भी कहानी की शुरुआत होती है उसके हीरो और विलेन से, और बाजार की कहानी की शुरुआत होती है नंबर्स से। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बड़े नंबर्स पर। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या गुल खिलाए हैं। और ये देखिए पहला बड़ा झटका, निफ्टी 50 लगभग 0.30% नीचे 25,157 पर जाकर बंद हुआ। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसने एक बहुत ही जरूरी, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया है। सोचिए जरा, दिन में तो एक टाइम पर यह 350 पॉइंट से भी ज्यादा का गोता लगा चुका था। बाप रे बाप। अच्छा, अगर निफ्टी का ये हाल था तो बैंक निफ्टी तो एक कदम आगे था। यहाँ देखिए, लगभग 1% की तगड़ी गिरावट, 58,800 पे क्लोजिंग। मतलब साफ है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स की जमकर धुलाई हुई है। तो कुल मिलाकर कहें तो आज का दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था भाई। सुबह से शाम तक मार्केट ऊपर नीचे होता रहा और बेचने वालों का प्रेशर वो लगातार बना रहा। ट्रेडर्स के लिए तो पक्का एक मुश्किल दिन था ये। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है। आखिर आज की इस गिरावट के पीछे असली विलन कौन थे? किसने बाजार का सारा मूड खराब कर दिया? आइए पर्दा उठाते हैं इस राज से। तो इस गिरावट के पीछे थे दो बड़े कारण। पहला, कमजोर ग्लोबल मार्केट। अमेरिकी बाजारों में रात को जो गिरावट हुई ना, उसने सुबह सुबह ही हमारे बाजार का मूड बिगाड़ दिया। और दूसरा, FIIs यानी हमारे विदेशी निवेशक। भैया वो तो ऐसा लग रहा है कि सेल बटन पर हाथ रखकर ही बैठ गए हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो इन दोनों के डबल अटैक ने बाजार को नीचे खींच लिया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे, अब आगा की सुध ले। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जिसका ट्रेडर्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। कल के लिए टॉप 5 स्टॉक आइडियाज। देखते हैं कल कौन से स्टॉक्स धमाल मचा सकते हैं। तो ये रही कल के संभावित सितारों की लिस्ट। देखिए, ITC, रिलायंस और L&T में खरीदारी के अच्छे सिग्नल दिख रहे हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी तरफ बैंकिंग में कमजोरी अभी भी दिख रही है, इसलिए HDFC बैंक और ICICI बैंक में बिकवाली का सेटअप बन रहा है। इन लेवल्स को जरा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि कल का गेम इन्हीं के आसपास खेला जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो प्लीज इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ रहा हूं। यह तकनीकी सेटअप पर आधारित विश्लेषणात्मक विचार हैं, निवेश सलाह नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि यह सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें। और आखिर में ट्रेडिंग का गोल्डन रूल, अपना स्टॉप लॉस। इसको कभी भी मत भूलना। बाजार में आपका सबसे सच्चा दोस्त आपका स्टॉप लॉस ही है, जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो प्लीज जो भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। याद रखिए, ये एक डिसिप्लिन का गेम है, कोई जुआ नहीं। तो आज के इस पूरे ड्रामे के बाद सवाल यही उठता है कि क्या कल बाजार वापसी करेगा? क्या बुल्स पलटवार करेंगे या फिर बेयर्स का दबदबा कायम रहेगा? इसका जवाब तो अब कल ही मिलेगा। तब तक के लिए सुरक्षित ट्रेड करें।